ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हमने पहला अंग निशंकता को जानने का प्रयास किया। निशंकता से निर्भयता आनी चाहिए और निर्भयता से निसंगता आनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मुख्य लक्षण समझने का प्रयास करना। दूसरा अंग गाथा 474-75 में बता रहे हैं निकांक्षित अंग। विषय भोगों की अभिलाषा का नाम कांक्षा या वांछा है। यह भोगाभिलाषा मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है और इसके चिन्ह यह है कि पहले भोगे हुए भोगों की फिर से वांछा करना, उन भोगों की मुख्य क्रिया की वांछा करना, कर्म और कर्म के फल की वांछा करना और मिथ्या दृष्टियों को भोगों की प्राप्ति देखकर उनको अपने मन में भले जानना अथवा इंद्रियों की रुचि के विरुद्ध भोगों में उद्वेग रूप होना, यह सब सांसारिक वांछाएं हैं। जिस पुरुष के अंतर में यह न हो वह निकांक्षित अंगधारी है। अर्थात दूसरा अंग निकांक्षितता अर्थ जो ऊपर देखा वो जिसके भीतर नहीं है, अर्थात चौथे गुण स्थानक में उसमें से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पना जाएगा। पांचवें छठे में भूमिका के अनुसार बाहर से छूटता जाएगा। इसलिए दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों को बराबर समझना है व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से। इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती के सुखोपभोग को भी न चाहना, यह निकांक्षित अंग का आधार है। सम्यक दृष्टि यद्यपि कर्म के उदय की प्रबलता से इंद्रियों को वश करने में असमर्थ है। अब यहाँ इसलिए समझना बराबर, चौथे में उसमें सुख मानना छूटता है और पांचवें छठे में इन भोगों से छूटना होता है व्यवहार की अपेक्षा से, जिसे हम देशवृत्ति या सर्ववृत्ति के नाम से जानते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थानवर्ती और पांचवें गुण स्थानवर्ती अपने भूमिका के अनुसार इंद्रियों को वश करने में असमर्थ हो सकते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन कर सकते हैं, परंतु उनको उसमें रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, एकत्व ममत्व नहीं है, उसका वो अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मान रहे हैं। इसलिए अज्ञान जनित पर्यायें अपने आप वहाँ क्षय होती जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष व्रतादि शुभाचरण करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फलों की वांछा नहीं करता। यहाँ तक कि व्रतादि शुभाचरणों को आत्म स्वरूप, अपनी आत्मा का स्वरूप भी नहीं स्वीकार करता और उस आचरण करते हुए भी उसे हेय जानते हुए करता है, और जब वो छूट जाते हैं शुद्ध के लक्ष्य से तो उनसे छूट भी जाता है। हेय नहीं मानेगा तो छूटेगा ही नहीं, उसे उपादेय मानेगा, ये तो करने योग्य है, ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अपनी बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भूमिका के अनुसार इसके परिणाम जीव के सम्यक दृष्टि के आते हैं। क्योंकि जिसे आत्मरस का स्वाद आ गया है वह अन्य रस का आकांक्षी कैसे हो सकता है। जो 9 प्रकार के रस बताए, जो रस त्याग नाम का चौथा तप है, उसमें 9 रसों को देखना है। सिर्फ आइंबिल या कुछ विगयों का रसों का त्याग करना मात्र, इतने छोटे में संतुष्ट नहीं होना है। इसलिए बाहर के रसों का त्याग होकर एकमात्र जो आत्मरसवादी होता है, आत्मा के रस का आस्वादन करने वाला है, उसे ही परमार्थ से निकांक्षित अंग है। व्यवहारतः आत्मा भिन्न पदार्थों में ऐसा उसका विश्वास है कि उनका संयोग कर्माधीन है और नाशवान संयोगों में सुख अंश मात्र भी नहीं है, सुखाभास मात्र है। उन सांसारिक सुख भोग में रागादि कषायों का आलंबन रहने से वह पाप बंध के कारण है और जिनका फल
अत्यंत दुख है, ये मान्यता में है। और ऐसे दुखांत फल वाले किसी भी सांसारिक सुख की उसे किंचित भी वांछा नहीं होती। और यही निकांक्षित अंग वीतराग भाव है, ये दूसरा अंग है। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है, अनुभूति के आधार पर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है और उसमें निशंक है। 8 अंग का मतलब एक एक अंगों की अभिवृद्धि होना और उस अभिवृद्धि के साथ साथ आत्मरमणता की शुद्धि की वृद्धि होना। अंग का अर्थ मात्र बाह्य से नहीं है, बाह्य और अभ्यंतर दोनों की अपेक्षा से, अर्थात व्यवहार और निश्चय हर जगह हमें अभी लगाना है। क्योंकि हम अभी जिस अवस्था में हैं, छद्मस्त अवस्था में हैं, चौथे पांचवें में ये पूरा लगता है। सम्यक एकांत की बात आती है लेकिन वो छठे की बात है, हमारी नहीं है। अभी हम इतने दृढ़ नहीं हुए कि हम सम्यक एकांत का आधार लेकर उसमें रमणता कर सकें। इसलिए वह ज्ञानी जीव जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी ध्रुव ममल अचल पदार्थ हूँ। मेरा निज का ज्ञान छीनने वाला नहीं है, वह बिगड़ने वाला भी नहीं है और न ही नाश होने वाला है। ऐसी पूर्ण दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान उसके भीतर में पड़ा हुआ है। बाहर के राग द्वेषादि के परिणाम हो तो हो, उसकी बला से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते और इसके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ मेरा कुछ हानि नहीं कर सकता, मेरी सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते या मुझ पर अपनी सत्ता जमा सके, ऐसा उनका अंश मात्र भी अधिकार नहीं है, आ ही नहीं सकते। ऐसा दृढ़ श्रद्धान स्व पर की अपेक्षा से ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को होता ही होता है। मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव सदा से है, सदा से रहेगा। अनादि अनंत तत्व ऐसा मैं भगवान आत्मा जो अचल है अर्थात हीनाधिक भी नहीं हो सकता, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव के आलंबन से यह निकांक्षित नाम का यह दूसरा अंग या गुण जो भी कहें, उस ज्ञानी पुरुष के रहता ही रहता है। अब अपन कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, इसका इसके आधार पर चिंतन करना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तीसरा अंग बताते हैं, निर्विचिकित्सा अंग गाथा 476 और 77 में। अपने को उत्तम गुण युक्त समझकर अपने आप को श्रेष्ठ मानने से दूसरों के प्रति जो तिरस्कार करने की बुद्धि पैदा होती है, अहंकार, एक अपेक्षा से मद भी कह सकते हैं, और या फिर किसी को जैसे किसी को मलिन वस्त्र में या किसी प्रकार से देखे उसकी ग्लानि करना, द्वेष करना, तुच्छता करना, छी छी करना इत्यादि, ये सारे विचिकित्सा या ग्लानि कहलाते हैं। और यह दोष मिथ्यात्व के उदय से होता है और इसके बाह्य चिन्ह हैं। जो कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी होता है, असफल होता है अपने जीवन में, या असता के उदय से ग्लान शरीर युक्त हो जाता है, जैसे कोढ़ का रोग हो, कोई ऐसा विभत्सित रोग हो जिसे हम देखना, सूंघना, सुनना भी पसंद नहीं करते, ऐसे रोगी हो, दरिद्री हो, उसमें ऐसे ग्लानि रूप बुद्धि करना, या कोई साधु संत इस प्रकार के आचरण करते हों, जैसे श्वेतांबरों में स्थानकवासियों में पंडित संप्रदाय करता है, तो ऐसे मलिनता को देखकर ग्लानि नहीं करना, छी छी थू थू नहीं करना। कि मैं सुंदर रूपान संपत्तिवान बुद्धवान हूँ और यह रंग कदीन कुरूप कैसा है, कैसे गंदे रह रहे वगैरह वगैरह, ऐसे सब जो घृणा भाव है सारे अनिष्टकारी है। और जो इन सब भावों को छोड़कर सबसे प्रेम करता है, अर्थात सब में भगवान आत्मा को ही देखता है,
और बाहर के उदियों को कर्मजनित उदय देखकर वहाँ से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा पर दृष्टि करता है, उसे यह निर्विचिकित्सा नाम का अंग होता है। सम्यक दृष्टि के विचिकित्सा रूप भाव कदापि नहीं होते। वह विचार करता है कि शुभाशुभ कर्मों के उदय से जीवों की अनेक प्रकार की विचित्र दशा होती है। सम्यक दृष्टि यह विचार करता है कि कदाचित मेरा भी अशुभ उदय आ जाए तो मेरी भी ऐसी दुर्दशा होना संभव है, और इस दशा से हम कई बार गुजरे हैं, भले इस भव में न हो। ऐसा एक भव, एक जगह ऐसी नहीं गई कि जिस तरह का इस जीव ने कोई रूप धारण न किया हो, हुआ न हो कर्म के उदय से। और वह यदि हो जाए तो दूसरों को हीन बुद्धि से, ग्लान दृष्टि से नहीं देखता है। जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे उसको निर्विचिकित्सा अंग होता है। और द्वेष का अभाव होने से पूर्वकृत कर्म क्षय होते हैं। वहाँ वो ज्ञाता दृष्टा रहता है और वो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा है। कितना सर्वोत्कृष्ट उपाय है। हर अंग का उपाय तो एक ही है, ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाना। सारे अंग इसमें वास्तविक समाहित हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो वस्तु को उसके स्वरूप से देखता है उसे धर्म में प्रीति होती है। धर्म के परिपालन में द्वेष, बुद्धि, घृणा नहीं होती। और मिंद्या दृष्टि मंद कषायवान कदाचित धर्म का परिपालन करे तो उसे पालते पालते कभी उदासीनता, विरक्ति का भाव भी आ जाता है। इसे ही विचिकित्सा कहते हैं। ज्ञानी को अपने स्वरूप रूप प्रवर्तन में दृढ़ रुचि है, यही उसकी निर्विचिकित्सा अंग है। वह अन्य धर्मात्मा जनों की सेवा करता है, साधुओं की वैयावृत्ति करता है, यह उसका व्यवहारिक रूप है। और उनकी सेवा में शारीरिक मलादि के कारण उसे घृणा नहीं होती। सेवा करते करते किसी का मलमूत्र का त्याग हो जाए, वहीं हो जाए, तो उससे वह घृणा नहीं करता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव सड़ना गलना है, चाहे अपना हो या साधु संतों का हो, उससे घृणा कैसी। अतः व्यवहारिक रूप में धर्मात्माओं से प्रीति करता हुआ सेवा करता है, यही निर्विचिकित्सा अंग है। इससे घृणा, द्वेष, ग्लानि का अभाव हो जाता है। और ऐसा अभाव हर सम्यक दृष्टि जीव को होता ही होता है। अपने ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से इस प्रकार की सेवा करते करते उस सेवा को वो धर्म नहीं मान रहे हैं, व्यवहार है। धर्म तो एक ही जो क्षण, जो उपयोग ज्ञान स्वभाव में स्थिर हुआ वही धर्म है। जो भी परिणामन होते हैं ज्ञान ही तो जानने में आता है। अभी ज्ञान जानने में आया। साधक के अंतर में पूर्ण शुद्ध परमात्मा स्वरूप की प्रतीति रहती है। जीव की सिद्ध परमात्मा दशा पूर्ण रूप से निर्मल ममल होने से उसके बाद कोई अन्य मर्यादा लांघना शेष नहीं रह रहा। सब जीवों का सिद्ध स्वभाव अपने आप में परिपूर्ण है। इस श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति से वह संभाव में रहता है। यह निर्विचिकित्सा अंग है। अब आगे चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग, अमूढ़ यानी मूढ़ता रहित वाला अंग, गाथा 478-79 में बता रहे हैं कि अतत्व में तत्व श्रद्धान करने की बुद्धि को मूढ़ दृष्टि कहते हैं। कि जहाँ वास्तविक तत्व नहीं है उसमें तत्व का श्रद्धान करना मूढ़पना कहा जाता है, मूर्खता कही जाती है। इसलिए पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है और वह मिथ्यात्व के उदय से होती है। जिनके यह मूढ़ दृष्टि नहीं है वह अमूढ़ दृष्टि अंग से युक्त है, वही सच्चे सम्यक दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि पर पर्याय को ही देखता है। पर का लक्ष्य होने से अज्ञानियों द्वारा पूर्वापर विवेक बिना गुण दोष के विचार रहित अनेक क्रियाकांड, मिथ्या आडंबरों को धर्म रूप वर्णन किया गया है और उनके पूजने से लौकिक और पारमार्थिक कार्यों की सिद्धि बताई जाती है। ये मूढ़ दृष्टि पर देवी देवताओं को मानना, श्रद्धान करना अपने सुख को प्राप्ति के लिए कि मुझे कुछ चाहिए और देवी देवता ये पूरा कर सकते हैं आदि।
तो ऐसे धार्मिक क्रियाकांडों के मिथ्या आडंबर रूप धर्म रूप जो वर्णन किया है, उनके पूजन लौकिक मार्ग जो बताया है, जिससे कोई पारमार्थिक कार्यों की सिद्धि बताई जाती है, अमूढ़ दृष्टि का धारक इन सबको असत्य जानता है और उनमें धर्मरूप बुद्धि नहीं करता, वहाँ से तुरंत हट जाता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर पूरा विश्वास है। कर्म में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना का पुरुषार्थ करूँ, ये वहाँ उसका दृढ़ श्रद्धान है, इसलिए वह अमूढ़ दृष्टि नहीं है। वो इन लौकिक मूर्ताओं को निस्सार तथा खोटे फलों की उत्पादक जानकर उसे व्यर्थ समझता है। कुदेव या अदेव में देव बुद्धि, कुगुरु या अगुरु में गुरु बुद्धि तथा इनके निमित्त हिंसा करने में धर्म मानना आदि मूढ़ दृष्टिपने को मिथ्यात्व समझकर सम्यक दृष्टि जीव वहाँ से दूर से ही उसे तज देता है और निजात्म तत्व से भिन्न सभी पंचेंद्रीय विषयों पर मोह भाव न करते हुए मोह रहित दृष्टि करना, यही वास्तविक अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव में रुचि है, यही उसका वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप है तथा समस्त पर पदार्थों में मोह का अभाव है। मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की मन वचन काय से सराहना न करना, यह भी अमूढ़ दृष्टि का एक अंग है। जैसे कहते हैं करण करावण अनुमोदन, तो जहाँ पर की स्थापना कर दी वहाँ से वो हटेगा और जहाँ स्व की स्थापना की उसमें स्थिर होने का प्रयास करेगा। इसलिए मूढ़ दृष्टि बाह्य साधना का पक्ष करता है, किंतु यहाँ तो पूर्ण स्वरूप के उत्साह की भावना है। जो आत्मा से हो सके ऐसी ज्ञान क्रिया या स्वरूप में रमणता का ही विचार करना है। इस प्रकार के अड़िग निश्चल असीम विश्वास को स्वीकार तो करो। कभी सिंह शरीर के टुकड़े भी कर दे तो भी क्षोभ न हो, यहाँ तो असली साधक दशा की भावना है। जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ ज्ञान विज्ञानमयी ममल स्वभाव ही जाने, यही अमूढ़ दृष्टि अंग है और इससे ही पूर्व कर्मों बंधोदय क्षय होते हैं। पांचवा अंग है उपगुहन अंग। गाथा 480 और 81 में बताते हैं कि सम्यक्त्व के इन 8 अंगों में प्रथम निशंकित अंग से आत्मा की अखंड श्रद्धा के रूप में जीव को सम्यक्त्व का यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता है। दूसरे निकांक्षित अंग से विषयों के प्रति अनाकांक्षा हो जाने से तद विषयक राग का अभाव होता है। तीसरे निर्विचिकित्सा अंग से अनिष्ट पदार्थों के प्रति घृणा या तिरस्कार का परिहार होने से तद विषयक दोष का अभाव हो जाता है। चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग के द्वारा गृहीत मिथ्यात्व के साधनों का परिहार हो जाने से उसमें मोह भाव का अभाव हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव होने से बंध नहीं होता और पूर्वकृत कर्मोदय से कर्मक्षय को प्राप्त होते हैं, अर्थात निर्जरा होती है। अब 4 अंगों की इन साधना से सम्यक दृष्टि जीव का आंतरिक व्यक्तित्व संस्कारित होता है। ये 4 बाहर के आधार पर बताए। अब जैसे 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप है, इसी तरह से ये 4 बाहर के, अब 4 भीतर के अंग को समझने का प्रयास करना है कि अन्य जीवों के प्रति उसका व्यवहार शेष 4 अंगों के द्वारा परिष्कृत होता है। इसलिए 5वां अंग उपगुहन अंग, अर्थात जो अपने संपूर्ण गुणों को अपने भीतर सुरक्षित रखे, अर्थात अपने अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का, उनकी अभेदता का, अखंडता का, एक ध्रुव तत्व का श्रद्धान न करे, ऐसे उपगुहन छिपाने को कहते हैं। उपगुहन यानी छिपाना। ज्ञानी अपने गुणों को बाहरी विकारी भावों की हवा नहीं लगने देता। किसके द्वारा? निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, हो जाए तो हो जाए भले, क्योंकि
चौथे, पांचवें, छठे में उपेक्ष भूमिका के अनुसार राग द्वेष के परिणाम होते हैं। मोह तो चौथे में चला गया। इस अपेक्षा से अपने भीतर अंतर्गर्भ गृह में छिपा कर रखता है। किसको? अपने गुणों को, अपने उस ध्रुव तत्व को, उस अखंड अभेदता को। और यह अंतर्गर्भ गृह में छिपा कर रखना, यही परमार्थ से उपगुहन अंग है। उपगुहन का दूसरा नाम उपवृहण भी है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। ज्ञानी निरंतर अपने गुणों की वृद्धि करता है, अर्थात गुणों की कोई वृद्धि या घटबढ़ नहीं होता है। गुण तो अनंत है सो है, अर्थात पर्याय में जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता में शुद्धि की वृद्धि करता है। और व्यवहारता उपगुहन का अर्थ इस प्रकार है कि धर्मात्मा गुणी पुरुषों में यदि कोई दोष दिखाई दे जावे तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करता, उनको छुपा कर रखता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, एकांत में उनको कहता है। जैसे कोई साधु संत हो, कोई सम्यक दृष्टि हो और उसमें से कुछ भूल हो जाए तो वह सबके सामूहिक में नहीं कहता है। उसे छिपा कर रखने का मतलब उसे एकांत में समझाने का, वडीलों के द्वारा समझाने का इत्यादि प्रयास करता है। उसका प्रचार प्रसार नहीं करता, बल्कि उनमें यह दोष दूर हो तथा गुण बढ़े ऐसी सहायता करता है। ये व्यवहार उपगुहन अंग, अर्थात व्यवहार से बाहर की वस्तु को छुपाना और परमार्थ से अपने वस्तु को अपने भीतर छुपा कर रखना, उसके लॉकडाउन करके उसे लॉक कर देना। इसलिए पवित्र जिन धर्म में अज्ञानता अथवा अशक्तता है, उत्पन्न हुई निंदा को योग्य रीति से दूर करना तथा अपने गुणों को व दूसरे को दोषों को ढकना, सो उपगुहन अंग है। पुनः अपनी तथा अन्य जीवों की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शक्ति को बढ़ाना, यही उपवृहण अंग है, जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करता है, आत्मा की शक्ति को, शुद्धि की वृद्धि को बढ़ाता है और अन्य धर्मों को गौण करके अपने आप में अपने रमणता के प्रयास और पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। यह उपगुहन अंग है और इससे पूर्वकृत सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। इसलिए इन अंगों को यथार्थ रूप से समझकर अपने में धारण करने का प्रयास करें और पर से परद्रव्य पर भावों से हटकर एकमात्र अपने स्वरूप के आधार पर अपने स्वभाव रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।